सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो फाइनली डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग की एडमिशन की जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुकी है। एंड इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे आपको अपना पूरा जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट करना है। साथ ही में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाना पड़ेगा, अगर आपको ईडब्ल्यूएस के लिए अप्लाई करना है या फिर कास्ट वैलिडिटी की बस रिसिप्ट है तो वो सारे ऑप्शंस आपको कहाँ पे मिलेंगे। तो ये सब कुछ हम इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप जो है वो देखेंगे। तो वीडियो जो है वो पूरा एंड तक देखते रहिए। एंड अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब जल्द से कर लेना, ताकि आपको डीएससी के एडमिशन से रिलेटेड सारे जो अपडेट्स है वो टाइम पे मिलते रहे। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको आ जाना है सीईटी सेल के ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहाँ पे आने के बाद आपको राइट हैंड साइड में ऑप्शन मिलेगा एडमिशन पोर्टल AY 25-26 का। इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। देन आपको थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना है एंड यहाँ पे आप देख सकते हो डीएससी का जो ऑप्शन है वो मिल जाएगा। तो इसके ऊपर आपको कर देना है क्लिक। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद जो डीएससी का एडमिशन पोर्टल है वो ओपन होता है। आप देख सकते हो यहाँ पे हमारी एडमिशन से रिलेटेड सारी जो चीज़ है वो होने वाली है। अब सबसे पहले आप सभी स्टूडेंट्स को अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो करना है, बिकॉज अभी आपके पास कोई भी लॉगिन आईडी या फिर पासवर्ड नहीं है जिसके थ्रू आप अंदर लॉगिन में जाके अपना फॉर्म जो है वो भर पाओगे। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पे आपको ये दो बटन मिलती है। तो आप न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे जो है वो क्लिक कर देना, तो आप इस वाले पेज पे जो है वो आ जाओगे। यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले हमें रजिस्टर करना है, जिससे हमें लॉगिन आईडी पासवर्ड मिलेगा। एंड फिर इससे लॉगिन करोगे तो आप फिर अंदर जो है वो जा पाओगे। तो रजिस्टर करने के लिए रजिस्टर की बटन के ऊपर आपको जो है वो कर देना है क्लिक। इसके ऊपर क्लिक करते ही यहाँ पे आपको बेसिक डिटेल्स जो है वो पूछी जाएगी, जिसमें आपको अपना फर्स्ट नेम एंड मिडिल नेम डालना है। तो यहाँ पे बताया है कि अगर आप 10th के बेसिस पे भी डाल सकते हो, 10th के मार्कशीट पे जैसे होता है तो वैसे आप यहाँ पे जो है वो डाल सकते हो। लास्ट नेम यहाँ पे डालना है। फिर यहाँ पे आपको अपना ईमेल एड्रेस डालना है। ध्यान रखना ईमेल एड्रेस ऐसा ही डालना जो आपके पास हो एंड लॉग इन हो, बिकॉज जैसे ईमेल एड्रेस डाल के आप रजिस्टर करोगे तो उस ईमेल पे एक ईमेल जाता है जो कि आपको ओपन करके वेरीफाई करना पड़ता है। ठीक है, तो ये ध्यान से डालना। ये होने के बाद यहाँ पे आपको एक पासवर्ड सेट करना है, जिसमें कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर्स, नंबर्स एंड स्पेशल साइंस होना चाहिए। तो वैसा लेटर यहाँ पे पासवर्ड बना लेना। सेम पासवर्ड आपको यहाँ पे डालना है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपको जो है वो डाल देना है। तो ये बटन ब्लू हो जाएगी। इसके ऊपर क्लिक करते ही आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो प्रोसेस शुरू हो जाएगी। जैसे ही आप उस पर रजिस्टर करोगे तो आपके ईमेल एड्रेस पे एक ईमेल जो है वो जाएगा। तो वो ईमेल एड्रेस का जो जीमेल अकाउंट है वो आप जो है वो ओपन करना। उसके ऊपर आपको एक जो ईमेल है वो मिल जाएगा, तो उस ईमेल को जो है वो ओपन करना। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको ईमेल वेरिफिकेशन मिलेगा। तो यहाँ पे आपको वेरीफाई ईमेल के ऊपर जो है वो करना है क्लिक। इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपका ईमेल जो है वो वेरीफाई जो है वो हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही आपका ईमेल वेरीफाई हो जाएगा तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आप देखो, वंस द ईमेल इज़ वेरीफाइड क्लिक हियर। ठीक है, तो ये क्लिक हियर पे क्लिक करोगे तो आप डायरेक्ट जो है वो इस वाली विंडो पे जो है वो आ जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। तो आपके पास अगर खुद का मोबाइल नंबर है तो वो ही डालो, बिकॉज सारे अपडेट्स आपको वहाँ पे जो है वो मिलते रहेंगे। एंड कन्फर्मेशन आपका फॉर्म वेरीफाई हो गया तो वो भी उस मोबाइल नंबर पे आएगा। तो ये मोबाइल नंबर ऐसे ही डालना जो शुरू हो, बिकॉज आगे जाके सारे OTPs आपको इसी पे जो है वो मिलेंगे। फिर यहाँ पे आपको फादर का फर्स्ट नेम डालना है, मदर का फर्स्ट नेम डालना है। आपको अपना खुद का जो जेंडर है वो डालना है। कोई कोई अपने मदर का जेंडर डाल देता है, तो यहाँ पे आपको जो स्टूडेंट है उसका जेंडर डालना है। फिर यहाँ पे आपको अपना जो रिलीजन है वो सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे आपको रीजन सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे आपको मदर टंग, मतलब आप घर में कौन सी भाषा बोलते हो, जो आपकी मदर टंग होती है, मराठी हो गई या फिर और कोई होगी तो वो आपको यहाँ पे डालना है। नेशनलिटी जो इंडियन है वही आपको इंडियन ही होगा मैक्सिमम का, तो वही आपको डालना है। एनुअल इनकम जो भी आपके पेरेंट्स का एनुअल इनकम है वो आपको यहाँ पे जो है वो डालना, ध्यान से डालना। जो इनकम सर्टिफिकेट के ऊपर है वही यहाँ पे जो है वो डालना। मैरिटल स्टेटस, क्या आपका शादी हो चुका है या फिर नहीं। तो मैक्सिमम का तो नहीं हुआ होगा तो नो करना, जिनका हो चुका है वो येस पे यहाँ पे जो है वो क्लिक कर देना। ठीक है, देन यहाँ पे आपको अपना जो परमानेंट एड्रेस है वो डालना है। तो जो भी आपका एड्रेस होगा घर का वो आपको यहाँ पे जो है वो डालना है। कौन से डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हो, तालुका कौन सा है, विलेज कौन सा है एंड पिन कोड क्या है वो आपको यहाँ पे जो है वो डालना है। STD कोड नहीं डालोगे तो भी चलता है। एंड यहाँ पे आपको सेम फ़ोन नंबर जो ऊपर हमने डाला था वही जो है वो डालना है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस एंड करस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम है तो यहाँ पे इस वाले बटन पर टिक कर देना। या फिर अगर अलग है, मतलब सपोज़ परमानेंट एड्रेस कोई और है एंड अभी आप कहीं और रहते हो, तो फिर करस्पॉन्डेंस एड्रेस में आप अपना डिफरेंट एड्रेस भी जो है वो डाल सकते हो। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें होने के बाद यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आर यू डोमेसाइल्ड इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। क्या आपके पास महाराष्ट्र का डोमेसाइल सर्टिफिकेट है। तो अगर है तो येस पे आप जो है वो क्लिक कर दो। फिर यहाँ पे पूछा है आर यू पर्सन विद डिसेबिलिटी, कोई डिसेबिलिटी है तो येस पे क्लिक करो, अगर नहीं है तो नो पे क्लिक करो। देन यहाँ पे आपको अपने 10th के मार्क्स जो है वो पूछे गए हैं, तो ये जो है वो ध्यान से डालना। जैसे भी आपके 10th की सारे जो इक्विवेलेंट परसेंटेज वगैरह वो आपको यहाँ पे जो है वो डालना है। तो ये डालने के टाइम हमेशा याद रखना कि 10th की मार्कशीट अपने सामने जो है वो रखना। वहाँ पे जैसा दिया हुआ है वैसा सेम टू सेम यहाँ पे आपको जो है वो फिल करना है। ठीक है, साथ ही में यहाँ पे पूछा है सिलेक्ट SSC स्कूल स्टेट।
मतलब आपकी जो 10th की स्कूल है वो कौन से स्टेट में थी वो आपको यहाँ पे जो है वो डाल देना है। ठीक है, तो ये बेसिक डिटेल्स है, इसलिए मैंने यहाँ पे कुछ फिल नहीं किया, ये आप इजीली अपना जो है वो फिल कर सकते हो। ये होने के बाद यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ पूछी है जो ध्यान से सुनना। यहाँ पे बोला है आर यू अपीयर्ड फॉर 12th HSC और डिप्लोमा एग्जामिनेशन इन 2025। इसका मतलब ये है कि क्या आपने इस साल अपना डिप्लोमा का एग्जामिनेशन दिया है। तो अगर आपने इस साल एग्ज़ाम दिया है तो यहाँ पे आपको जो है वो यस पे जो है वो टिक करना है। अगर आपने डिप्लोमा का एग्जामिनेशन 2024 में ही दिया था, आपने गैप ले लिया, फिर आपने जॉब लिया था एंड अभी आप डीएससी के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो फिर आपको नो पे क्लिक करना है। अगर आपने 2025 में डिप्लोमा कंप्लीट किया है तो आपको येस पे क्लिक करना है। अगर आपका पहले ही डिप्लोमा हो चुका है 24-23 में तो आपको नो पे क्लिक करना है। येस पे क्लिक करोगे तो आपको डिप्लोमा के बारे में जो है वो पूछा नहीं जाएगा, मतलब बाद में पूछा जाएगा, इसमें नहीं पूछा जाएगा। वही अगर आप नो पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको अपने डिप्लोमा की जो डिटेल्स है वो डालना पड़ेगा। मतलब अगर आपका डिप्लोमा 24-23 वगैरह में हुआ है तो कहाँ से आपने पास किया MSBT से, फिर यहाँ पे आपको परसेंटेज वगैरह जो है वो डालना पड़ेगा। ठीक है, तो इतना ध्यान रखना। मैक्सिमम स्टूडेंट्स का तो 2025 में ही हुआ है तो आपको येस पे करना है। जिनका 25 में नहीं हुआ है उनको नो पे क्लिक करके यहाँ पे अपनी जो डिटेल्स है वो डाल देना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें फिल करने के बाद यहाँ पे आपको सेव चेंजेस पे जो है वो कर देना है क्लिक। जैसे इस पर क्लिक करोगे तो आपका पूरा जो रजिस्ट्रेशन है वो अब जो है वो कंप्लीट हो चुका है। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद हो सकता है कि आप लॉग आउट हो जाओ गलती से। तो अगर आप गलती से लॉग आउट हो जाते हो तो जो ईमेल एड्रेस हमने रजिस्ट्रेशन के टाइम डाला था वो ईमेल एड्रेस यहाँ पे आपको डालना है एंड जो पासवर्ड हमने सेट किया था वही सेम पासवर्ड यहाँ पे आपको जो है वो डाल देना है एंड साइन इन पे जो है वो करना है क्लिक। साइन इन करोगे तो आप अंदर जो है वो आ जाओगे पोर्टल के अंदर एंड यहाँ पे फिर हमें अपना पूरा डीएससी का भी फॉर्म जो है वो भरना है। तो रजिस्ट्रेशन कैसे करना है वो मैंने आपको जो है वो बता दिया। ये एक ही बार करना पड़ता है, बार बार नहीं करना पड़ता। एक बार रजिस्ट्रेशन हो गया तो फिर आप अपना ईमेल आईडी एंड पासवर्ड डाल के लॉगिन आराम से जो है वो कर पाओगे। ठीक है, बट जनरली लॉग आउट नहीं होता है। जैसे ही रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो आपके सामने ये वाली जो स्क्रीन है वो आएगी। ये स्क्रीन में आपको जो है वो यहाँ पे सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस कैप रजिस्ट्रेशन के ऊपर जो है वो करना है क्लिक। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग का जो ऑप्शन है वो आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इसके ऊपर आपको जो है वो क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद जो मोबाइल नंबर अभी हमने डाला था रजिस्ट्रेशन के टाइम वो मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको दिखेगा एंड उस मोबाइल नंबर पे ऊपर आपको एक जो OTP है वो आएगा। तो वो OTP आपको यहाँ पे जो है वो डालना है एंड सबमिट के बटन के ऊपर जो है वो करना है क्लिक। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो अभी आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस मिलेगा। यहाँ पे अभी आपको डीएससी का जो एक लॉगिन आईडी, मतलब एक एप्लीकेशन लॉगिन नंबर बोलते हैं उसको, ये आपको जो है वो मिल जाता है। यहाँ पे आपका जो नाम है वो रहेगा एंड थोड़ा नीचे अगर आप स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि कितनी स्टेप्स आपको जो है वो कंप्लीट करना है। तो अभी हमारा रजिस्ट्रेशन हो चुका है, बाकी ये सारी जो स्टेप्स है वो अभी हमें जो है वो कंप्लीट करना है। तो ये कैसे कंप्लीट करेंगे वो मैं आपको जो है वो दिखाता हूँ डिटेल में। बट उसके पहले गाइज, अगर आपको अपने एडमिशन प्रोसेस में और हेल्प चाहिए, चाहते हो कि आपके एडमिशन प्रोसेस में कोई भी जो मिस्टेक्स वगैरह हो ना हो, तो आप हमारे डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग के मिनी काउंसिलिंग में जो है वो ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे मैं आपको डिटेल में गाइड करूँगा थ्रू आउट एडमिशन प्रोसेस की सारी चीज़ें आपको जो है वो कैसे करना है। जैसे रजिस्ट्रेशन का भी लाइव सेशन यहाँ पे होगा जिसमें आप डाउट्स वगैरह पूछ सकते हो कि मेरे पास ये नहीं है तो क्या करना चाहिए, डॉक्यूमेंट्स के कुछ डाउट्स होंगे तो लाइव सेशन हो जाएगा इसका, तो उसमें भी आप जो है वो अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो। रजिस्ट्रेशन होने के बाद जब मेरिट लिस्ट रिलीज़ होगी तो कौन से रैंक के बेसिस पे आपको एडमिशन मिलेगा तो उसके भी लाइव सेशंस होंगे, तो उसमें भी सारी चीज़ें जो है वो आपको अच्छे से जो है वो एक्सप्लेन की जाएगी। साथ ही में कॉलेज की जो लिस्ट है वो किस टाइप से आपको बनाना चाहिए, कैसे प्रेफरेंस वगैरह देना चाहिए, तो उसके बारे में भी यहाँ पे आपको जो है वो काफ़ी अच्छे से बताया जाएगा, जिससे आपको कॉलेज मिलने के जो चांसेस है वो भी बढ़ जाएंगे एंड आपको प्रॉपर जो गाइडेंस है वो भी जो है वो मिलेगा। साथ ही में कैपराउंड में बेटरमेंट फ्रीज वगैरह कैसे करते हैं वो सारी चीज़ें भी यहाँ पे आपको जो है वो डिटेल में जो है वो बताई जाएगी। अब ये मिनी काउंसिलिंग है, पर्सनल काउंसिलिंग में हम कॉलेज की जो लिस्ट है वो स्टूडेंट्स को जो है वो बना के देते हैं, बट मिनी काउंसिलिंग में आपको कॉलेज की लिस्ट हम जो है वो बना के नहीं देंगे, बट बताएंगे कि किस टाइप से आपको अपनी कॉलेज की जो लिस्ट है वो बनानी चाहिए ताकि आपको बेस्ट से बेस्ट कॉलेज जो है वो मिले। एंड इसका प्राइस हमने जो है वो कम भी रखा है बिकॉज पर्सनल काउंसिलिंग थोड़ा महंगा होता है, बहुत सारे लोग जो है वो अफोर्ड नहीं कर पाते, इसलिए हम हर साल मिनी काउंसिलिंग भी रखते हैं ताकि स्टूडेंट्स को प्रॉपर गाइडेंस मिले। बिकॉज मैक्सिमम चीज़ें स्टूडेंट्स को भी जो है वो पता होती है, बस थोड़ा गाइडेंस अगर मिल जाता है तो बढ़िया हो जाता है उनके लिए। तो इसका प्राइस भी कम है एंड यहाँ पे आपको सारी लाइव सेशंस का भी जो एक्सेस है वो मिलेगा एंड लाइव सेशन अगर मिस भी हो जाता है तो उसकी रिकॉर्डिंग्स भी आपको यहाँ पे जो है वो मिल जाएगी। बाकी कट ऑफ्स एंड वो सारी चीज़ें तो इसमें जो है वो पहले से ही एडेड है। ठीक है, तो अगर आपको गाइडेंस चाहिए एंड प्रॉपर सारी चीज़ें चाहिए तो आप इसमें एनरोल कर सकते हो, नहीं तो आप मेरे यूट्यूब वीडियोज़ भी देख सकते हो, उससे भी आपको जो है वो हेल्प हो जाएगी। बाकी इसकी लिंक जो है वो हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। अब बढ़ते हैं एंड देखते हैं कि कैसे हमें अपना पूरा जो बचा हुआ फॉर्म है वो भरना है। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे आपको रेड कलर में ऑप्शन मिलेगा, प्रोसीड फर्दर टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म।
तो इसके ऊपर क्लिक करके आप आगे बढ़ जाओगे। अगर यहाँ से नहीं हो रहा है तो यहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड साइड में भी ऑप्शन मिलेंगे सिलेक्ट स्क्रूटिनी मोड का, तो इसके ऊपर भी अगर आप क्लिक करोगे तो आपका फॉर्म जो है वो शुरू हो जाएगा एंड फिर आपको सारी जो चीज़ है वो फिल करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको पूछा जाएगा स्क्रूटिनी मोड। तो जैसे मैंने आपको बोला था स्टार्टिंग में ही कि जब भी आप रजिस्ट्रेशन शुरू होगी तो स्टार्टिंग में ही एकदम जो है वो रजिस्टर मत करना, बिकॉज वेबसाइट पे जो है वो थोड़े एरर्स होते हैं। तो मैं एकदम अभी वीडियो बना रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे बस फिजिकल स्क्रूटिनी का ही ऑप्शन जो है वो मिल रहा है, ई स्क्रूटिनी का जो ऑप्शन है वो नहीं मिल रहा है। फिजिकल स्क्रूटिनी मतलब आपको सेंटर पे जाके जो है वो अपने डॉक्यूमेंट जो है वो वेरीफाई करने पड़ेंगे। सेंटर की लिस्ट वगैरह जो है वो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे आप देख सकते हो। एंड ई स्क्रूटिनी मतलब ऑनलाइन वेरिफिकेशन करना पड़ता है, तो जिसमें आपको कहीं जाना नहीं पड़ता है, ऑनलाइन ही वेरिफिकेशन हो जाता है। तो ये ऑप्शन जल्दी यहाँ पे आ जाएगा। मैं एकदम स्टार्टिंग में वीडियो बना रहा हूँ तो एरर्स रहते थोड़े, तो ये प्रॉब्लम है, बाकी कहीं पे भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा, तो ये हो जाएगा। बट मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप फिजिकल स्क्रूटिनी ही जो है वो सिलेक्ट करो, बिकॉज इससे आपका जो वेरिफिकेशन है वो जल्दी हो जाता है। एंड कोई प्रॉब्लम भी आता है तो वहाँ पे जो सेंटर पे टीचर्स वगैरह रहते हैं वो काफ़ी अच्छे से हेल्प करते हैं। एंड ऑनलाइन वेरिफिकेशन मतलब ई स्क्रूटिनी तभी सिलेक्ट करो अगर आप घर से बहुत दूर रह रहे हो या फिर आपके घर के आसपास सेंटर ही नहीं है कोई, तभी स्क्रूटिनी सिलेक्ट करो, वरना फिजिकली करो। फिजिकल बेस्ट होता है एंड जल्दी आपका वेरिफिकेशन जो है वो हो जाता है। तो अगर आपको फिजिकल चाहिए तो फिजिकल पे क्लिक करो एंड सेव एंड प्रोसीड पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस आएंगे। पहला ऑप्शन आएगा डिस्ट्रिक्ट, तो जो भी डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हो वो डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। एंड फिर यहाँ पे दूसरा ऑप्शन आएगा सिलेक्ट एफसी। तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिलेंगे कि आपके घर के आसपास कौन से सेंटर है जहाँ पे जाके आपको अपने डॉक्यूमेंट जो है वो वेरीफाई करवाने होंगे। तो यहाँ पे जैसे नागपुर में मैं रहता हूँ अभी फ़िलहाल, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इतने ऑप्शंस है। तो मुझे जहाँ पे भी जाना है वहाँ पे जाके मैं अपने डॉक्यूमेंट जो है वो वेरीफाई करवा सकता हूँ, ठीक है। वो कैसे करवाना है वो मैं आपको आगे बताता हूँ। बट अगर आपको सेंटर में जाके करना है तो ऐसे आप करवा सकते हो, नहीं तो ऑनलाइन भी कर सकते हो। बट बेस्ट होता है सेंटर पे जाके, जल्दी हो जाता है एंड ज़्यादा टेंशन नहीं रहता है। तो यहाँ से आप वो कॉलेज जो है वो सिलेक्ट कर सकते हो जो भी आपके घर के आसपास है। वो सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जैसे मैंने एक रायसोनी कॉलेज सिलेक्ट किया है। एंड यहाँ पे फिर आपको डेट चाहिए होती है, मतलब कौन से डेट पे जाके अपने डॉक्यूमेंट्स आपको वेरीफाई करवाने हैं, तो वो डेट यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। ऐसे स्लॉट्स के ऑप्शंस आपको मिलेंगे कि सुबह जाना है या शाम को जाना है, तो जो भी आपको पसंद है स्लॉट, वो स्लॉट आप उसके ऊपर क्लिक करो तो आपका स्लॉट जो है वो बुक हो जाएगा। एंड फिर उस दिन जाके आपको उस कॉलेज में आपको अपने जो डॉक्यूमेंट्स है वो दिखाने पड़ेंगे, वहाँ से आपका जो वेरिफिकेशन है वो हो जाएगा। एंड फिर आप कैप राउंड्स के लिए एलिजिबल होगे जहाँ पे फिर हमें कॉलेजेस के जो नाम है वो डालने पड़ते हैं, ठीक है। तो ये जो है वो सही से करना, यहाँ पे मिस्टेक्स वगैरह जो है वो मत करना। ये होने के बाद फिर नेक्स्ट हमारा है टाइप ऑफ कैंडिडेट, तो आप किस टाइप के कैंडिडेट हो, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा है क्लेम टाइप ऑफ एप्लीकेशन, यू आर अप्लाइंग ऑन द बेसिस ऑफ, आप किसके बेसिस पे अप्लाई कर रहे हो एडमिशन के लिए। क्या आपने डिप्लोमा किया हुआ है, क्या आपने बीएससी की हुई है, या फिर डी वोकेशनल किया है। तो अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है तो डिप्लोमा पे क्लिक करो। बीएससी से अगर आप इंजीनियरिंग में एडमिशन ले रहे हो तो बीएससी पे क्लिक करो। तो जैसा होगा वैसा आपको यहाँ पे क्लिक करना है। देन फिर है इसके बाद हमारा कैंडिडेचर टाइप, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड मिनी काउंसलिंग में जब लाइव सेशन होगा तो इसके बारे में डिटेल में आपको जो है वो बताया जाएगा। अब टाइप क्या होता है इसमें आप ध्यान से पढ़ो, यहाँ पे सारी चीज़ें दी होती है, पढ़ोगे तो भी आपको समझ में आ जाता है। कैंडिडेट पहले तो यहाँ पे पूछा है टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, टाइप डी, ऐसा यहाँ पे आपको जो है वो देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पे लिखा भी है कि ऑल इंडिया तो एलिजिबल नहीं होते, तो कौन से टाइप में आप आते हो वो आपको यहाँ पे जो है वो सिलेक्ट करना है। पहले लिखा है कि कैंडिडेट पासिंग 10th या फिर 12th एंड ऑल्सो डिप्लोमा और इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी फ्रॉम महाराष्ट्र, कैंडिडेट हु इज़ डोमेसाइल्ड ऑफ महाराष्ट्र और बॉर्न इन महाराष्ट्र, मतलब आपका 10th एंड डिप्लोमा महाराष्ट्र से हुआ है, साथ ही में अगर आपके पास डोमेसियल या फिर बर्थ सर्टिफिकेट है महाराष्ट्र का तो आप टाइप ए में आओगे, ठीक है। अगर आप टाइप ए सेटिस्फाई नहीं करते हो एंड आपके मदर या फिर फादर के पास डोमेसियल है तो फिर आप टाइप बी में आओगे। ऐसे टाइप सी, टाइप डी, ऐसे सारे जो टाइप्स है वो होते हैं, तो जिसमें भी आप एलिजिबल है वो आपको सिलेक्ट करना है। मैक्सिमम जो महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स रहेंगे वो टाइप ए में ही जो है वो रहते हैं। अगर इसके अलावा कुछ प्रॉब्लम है तो फिर आप टाइप बी, टाइप सी जो है वो सिलेक्ट कर सकते हो। अगर कोई भी टाइप में आते हो तो आपको सारे बेनिफिट्स वगैरह जो है वो मिलते हैं, बिकॉज डीएससी में तो आउट ऑफ महाराष्ट्र वाला कोटा होता ही नहीं है, ठीक है। तो ये आपको सही से सिलेक्ट करना है, यहाँ पे कोई भी जो मिस्टेक है वो मत करना, वरना कमेंट्स में भी आप जो है वो पूछ सकते हो। तो जैसे मैं टाइप ए में जो है वो आता हूँ तो यहाँ पे मैं जो है वो टाइप ए पे क्लिक कर दूंगा। अब मेरा 10th एंड जो ग्रेजुएशन है वो भी हुआ है एंड ये डोमिसाइल भी है अपने पास, तो मैंने ए कर दिया एंड सेव एंड प्रोसीड पे जो है वो कर दिया है टिक। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे मुझे कैंडिडेचर टाइप डिसीजन पूछा है, तो ये कैसे भरेंगे चलिए देखते हैं। तो जो भी आपने टाइप चूज़ किया होगा वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। उसके बाद यहाँ पे पूछा है सिलेक्ट द डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम विच कैंडिडेट हैज़ पास 10th, आपने कौन से डिस्ट्रिक्ट से 10th पास किया। तो मेरी स्कूल जो है वो नागपुर में थी तो मैंने तो नागपुर से किया था, तो यहाँ पे मैं जो है वो नागपुर सिलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन आता है सिलेक्ट करने का, तो यहाँ पे आप जो है वो सिलेक्ट कर सकते हो। फिर है सिलेक्ट द डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम विच कैंडिडेट हैज़ पास डिप्लोमा,
तो डिप्लोमा आपने कहाँ से किया, कौन से डिस्ट्रिक्ट से किया, तो वो यहाँ पे आपको पूछा गया है, तो वो आपको यहाँ पे डालना है। अगर आपने नागपुर से किया वो डाल सकते हो, अगर आपने मुंबई से अपना किया होगा मुंबई डाल सकते हो, जो आपको डालना है। फिर यहाँ पे पूछा है कि आपके डिप्लोमा के इंस्टीट्यूट का जो नाम है वो क्या था। तो जैसे अगर आप यहाँ पे नागपुर नागपुर डालोगे तो नागपुर के ही ऑप्शन आएंगे, मुंबई डालोगे तो मुंबई के ऑप्शन आएंगे। तो मैंने नागपुर डाला था तो मुझे जीपी गवर्नमेंट नागपुर ये सारे कॉलेजेस के ऑप्शन आ गए। तो यहाँ पे आप जो है वो चूज़ कर सकते हो, ठीक है। चूज़ कर लिया तो यहाँ पे उस कॉलेज का नाम आ जाएगा एंड उसका स्टेटस भी मिल जाएगा। जैसे जीपी नागपुर जो है वो ऑटोनॉमस है, वही अगर आपका एमएसबीटी से एफिलेटेड होगा तो वो भी आपको यहाँ पे जो है वो अकॉर्डिंगली जो है वो देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये तो आपको पता ही है कि आपने कहाँ से किया, तो ये सिंपली आप जो है वो फिल कर सकते हो। ये होने के बाद यहाँ पे आपको 3 डॉक्यूमेंट्स के जो ऑप्शन है वो मिलेंगे। पहला है हमारा डोमेसाइल सर्टिफिकेट, दूसरा है बर्थ सर्टिफिकेट, तीसरा है स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। तीनों में से कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आपके पास होगा अकॉर्डिंग टू यू कि जो भी आपके पास अवेलेबल है उसके ऊपर आपको यहाँ पे जो है वो क्लिक करना है। तो जो भी डॉक्यूमेंट है वही क्लिक करो, जो नहीं है उसके ऊपर क्लिक मत करो, ठीक है। तो मेरे पास तो तीनों भी है, तो मैंने यहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट क्लिक कर दिया एंड सेव एंड प्रोसीड के ऊपर हमें जो है वो क्लिक कर देना है। ये होने के बाद फिर यहाँ पे हमें कैटेगरी डिसीजन पूछा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अब ध्यान से सुनना। पहले पूछा है डू यू बिलोंग टू जनरल और रिजर्व। जनरल मतलब ओपन, अगर आप ओपन से बिलोंग करते हो तो ओपन पे क्लिक करो। ओपन में अगर आपके पास EWS सर्टिफिकेट है एंड आप EWS से अप्लाई करना चाहते हो तो EWS पे यस पे क्लिक करो। अगर आप EWS पे यस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको EWS सर्टिफिकेट के बारे में जो है वो पूछा जाएगा। अगर आपके पास EWS का सर्टिफिकेट है अवेलेबल तो आप अवेलेबल पे क्लिक करो। अगर आपके पास EWS सर्टिफिकेट नहीं है बट अगर आपने अप्लाई कर दिया, आपके पास EWS सर्टिफिकेट की रिसिप्ट है, तो फिर आप अप्लाइड बट नॉट रिसीव्ड पे जो है वो क्लिक करो एंड फिर यहाँ पे आपको रिसिप्ट की जो डिटेल्स है वो जो है वो डालना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना। बट अगर आप ओपन के स्टूडेंट हो, आपके पास EWS नहीं है एंड आपको EWS से अप्लाई भी नहीं करना है, तो आप सिंपली नो करो, तो फिर आपको EWS के बारे में जो है वो नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो इतना क्लियर है। ये होने के बाद सपोज अगर आप ओपन में नहीं हो, आप कैटेगरी स्टूडेंट हो, तो कैटेगरी में तो बहुत मज़ा आएगा, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती है, तो ध्यान से सुनना। जैसे आप रिजर्व पे क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे आपको पूछा जाएगा कि कौन सी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो, ठीक है। तो जो भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो वो आपको यहाँ पे डालना है। जैसे मैं ओबीसी से करता हूँ तो मैंने ओबीसी डाल दिया। फिर यहाँ पे सब कास्ट पूछिए, कोई कैटेगरी में सब कास्ट होती है, किसी में नहीं होती है, तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे पूछा जाएगा। जैसा क्वेश्चन होगा वैसे हमें आंसर यहाँ पे जो है वो देना है। अब देखो ओबीसी कैटेगरी में कास्ट वैलिडिटी के बारे में कंपलसरी जो है वो पूछा जाता है एंड बाकी जितनी भी कैटेगरी है मतलब जो भी रिजर्व में आते हैं उन सभी को कास्ट वैलिडिटी के बारे में पूछा जाएगा, ओपन में नहीं पूछा जाता है। तो रिजर्व में जब आप देखोगे तो यहाँ पे आपको पूछा जाएगा कि कास्ट वैलिडिटी का स्टेटस क्या है, क्या आपके पास है। अगर आपके पास कास्ट वैलिडिटी है तो अवेलेबल पे टिक करो। अगर आपके पास वैलिडिटी नहीं है, आपने अप्लाई किया, आपके पास रिसिप्ट है, तो अप्लाइड बट नॉट रिसीव्ड पे आपको जो है वो क्लिक करना है। एंड अगर आपके पास है ही नहीं कास्ट वैलिडिटी तो नॉट अवेलेबल पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो फिर आपको ओबीसी के जो बेनिफिट्स है वो नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना, अगर अवेलेबल है तो अवेलेबल, अगर रिसिप्ट है तो अप्लाइड बट नॉट रिसिप्ट पे क्लिक करके आपको रिसिप्ट की जो डिटेल्स है वो डालना पड़ेगा, ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अब ओबीसी कैटेगरी में नॉन क्रिमिलियर के बारे में भी जो है वो पूछा जाता है, तो वो भी अगर आपके पास है तो अवेलेबल पे क्लिक करो, अगर आपके पास रिसिप्ट है तो अप्लाइड बट नॉट रिसिप्ट पे जो है वो क्लिक करो। अब SC एंड ST कैटेगरी ऐसी है जिनको नॉन क्रिमिलियर नहीं लगता है तो उनको नहीं पूछा जाएगा, जैसी कैटेगरी होगी वैसे ही क्वेश्चन यहाँ पे आपको जो है वो पूछे जाएंगे। ये होने के बाद फिर यहाँ पे आपको पर्सन क्या आपको कोई डिसेबिलिटी है, अगर है तो यस पे क्लिक करो, आपको कौन सी डिसेबिलिटी है वो बताना पड़ेगा। अगर नहीं है तो सिंपली नो पे क्लिक कर लो। डिफेंस कोटा में डू यू वांट बिलोंग टू डिफेंस, अगर यस तो यस पे क्लिक करो, फिर वहाँ पे पूछा जाएगा कौन सा डिफेंस, तो वो सिलेक्ट कर लेना, अगर नहीं है तो नो पे क्लिक कर लो, ठीक है। तो जैसा क्वेश्चन वैसा आंसर आपको यहाँ पे जो है वो देना है। ये होने के बाद फिर यहाँ पे वापस 3 डॉक्यूमेंट्स में से एक डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आपको जो है वो चूज़ करना है। यहाँ पे ऑप्शन है इंडियन नेशनलिटी, तो नेशनलिटी में आप अपना डोमेसाइल सर्टिफिकेट जो है वो भी जो है वो अपलोड कर सकते हो, उससे भी हो जाता है। स्कूल लिविंग एंड बर्थ, तो ऊपर जो सिलेक्ट किया था अगर वापस वही सिलेक्ट करना है तो वो भी आप कर सकते हो, कोई कंपल्शन नहीं कि हर बार डिफरेंट ही चूज़ करना है। जो डॉक्यूमेंट अवेलेबल है वही आपको जो है वो सिलेक्ट करना है। ये होने के बाद आपको सेव एंड प्रोसीड पे जो है वो कर देना है टिक। इसके ऊपर टिक करने के बाद आपको डालना है 10th की डिटेल्स। अब आप में से गलती से 10th की डिटेल्स में कुछ अलता भलता जो है वो प्लीज़ मत डालना। बहुत सारे लोग मैथ्स में साइंस के मार्क्स डालते हैं, साइंस में हिस्ट्री के डाल देते, कुछ भी कर सकते हैं, तो इसका थोड़ा ध्यान रखना। पहले पूछा है कि आपका बोर्ड का नाम क्या था, अगर आपका महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड है तो वो डालना, अगर CBSE है तो फिर CBSE डालना। अब CBSE में आपका रोल नंबर या फिर जो भी सीट नंबर था वो आपको यहाँ पे जो है वो डालना है। पासिंग ईयर आपका क्या था वो आपको यहाँ पे जो है वो 10th का पासिंग ईयर डालना है। अब यहाँ पे देखो SSC के मार्क्स पूछे हैं, ठीक है। तो जो स्टेट बोर्ड वाले हैं उनको तो टेंशन ही नहीं है, बिकॉज उनके मार्क्स रहते हैं, तो उनको जैसे कि वैसे यहाँ पे आपको मार्क्स जो है वो डाल देने हैं। एंड फिर मैथ साइंस एंड
इंग्लिश के जो है वो डालना है। मुझे 90.80 मिला था 10th में, मज़ा आ गया था। बट सीबीएसई वालों को जो है वो थोड़ा प्रॉब्लम होगा, बिकॉज सीबीएसई वालों को रहता है सीजीपीए, तो आपको सीजीपीए टू जो है वो फिर मार्क्स में जो है वो कन्वर्जन जो है वो करना पड़ सकता है, तो वो थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है। बाकी तो अगर स्टेट बोर्ड है तो फिर तो कोई प्रॉब्लम जो है वो आएगा ही नहीं। तो ये कर लो, ये सारी जो चीज़ है वो डाल दो। एग्रीगेट में बहुत सारे लोगों का आता है कि यार हमें बेस्ट ऑफ 5 डालना है, क्या डालना है, जो आपकी मार्कशीट में लिखा हुआ है एग्रीगेट नीचे, वो सेम टू सेम डालना है, कोई भी अपना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये होने के बाद फिर यहाँ पे आपको डिप्लोमा की जो डिटेल्स है वो डालना है। तो यहाँ पे और ध्यान से चीज़ें जो है वो सुनना, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकता है। एंड अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक भी ज़रूर से कर देना, बिकॉज बहुत प्रिपेयर करना पड़ता है इस वीडियो के लिए। अब देखो यहाँ पे सारी जो चीज़ है वो सही से इन्होंने इन्फॉर्म कर दी है। कैंडिडेट पासिंग डिप्लोमा फ्रॉम महाराष्ट्र स्टेट ऑफ टेक्निकल इन समर 2025 शाल एंटर देयर एमएसबीटी एनरोलमेंट नंबर, ठीक है, देयर रिजल्ट डिटेल्स ऑफ डिप्लोमा विल बी फेच। तो जिनका भी 2025 में डिप्लोमा कंप्लीट हुआ है, यहाँ पे बस सिंपली अपना एनरोलमेंट नंबर जो है वो डालोगे तो आपका जो डिटेल्स है वो यहाँ पे जो है वो फेच हो जाएगा। बट वही अगर आपका जो डिप्लोमा है वो 25 के पहले हुआ है, 24 23 वगैरह में, तो फिर आपको जो है वो खुद से जो है वो डालना पड़ेगा। साथ ही में यहाँ पे क्या लिखा है, कैंडिडेट पासिंग डिप्लोमा फ्रॉम महाराष्ट्र शाल एंटर देयर डिटेल्स एंड एंटर मार्क्स, मतलब जिनका पहले हुआ है उनको खुद से जो है वो डालना है। तो वही सारी जो चीज़ है वो यहाँ पे जो है वो लिखी हुई है। कैंडिडेट पासिंग डिप्लोमा फ्रॉम अदर टेक्निकल इन इंडिया शाल, तो वही बेसिक डिटेल्स है। तो जिनका 25 में हुआ है वो एनरोलमेंट नंबर डालो, अपने आप यहाँ पे फेच हो जाएगा। जिनका पहले हुआ है वो खुद से डालो। फिर यहाँ पे पास्ट करना है। डिप्लोमा पैटर्न आपका कैसा था, सेमिस्टर था या फिर एनुअल था, तो मेनली तो सेमिस्टर होता है, एनुअल होगा तो एनुअल पे क्लिक करो। फिर उसके बाद फाइनल ईयर सीट नंबर, यहाँ पे आपको फाइनल सेमिस्टर ईयर सीट नंबर वो आपको यहाँ पे डालना है, एनरोलमेंट नंबर डालना है। डिप्लोमा का पासिंग ईयर आपका क्या था, 25 था तो 25 डालो, 24 या फिर 25 के पहले जो था वो डालो। डिप्लोमा में आपका कोर्स कौन सा था वो भी आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग था, जो भी आपका होगा वो आपको यहाँ पे जो है वो सिलेक्ट करना है। तो मैंने तो यहाँ पे 24 डाला था, तो मुझे खुद से डिटेल्स डालनी पड़ी। अगर आप 25 डालोगे तो जैसे ये डालोगे तो आपका ऑटो फेच हो जाएगा। ये होने के बाद फिर यहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन में डिप्लोमा फाइनल ईयर एग्रीगेट मार्क्स आते हैं, तो आपको फाइनल ईयर के एग्रीगेट मार्क्स डालना है, जो कि आपको अपने मार्कशीट में जो है वो मिल जाएंगे। तो सिंपली वो आपको यहाँ पे जो है वो डालना है। ये होने के बाद यहाँ पे देखो नीचे लिखा हुआ है 12th का स्टेटस क्या है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि डिप्लोमा में भी 10th करते हैं, 12th करते हैं, फिर डिप्लोमा के डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन लेते हैं, तो वैसा भी होता है। तो किसी ने 12th किया होगा तो 12th के डिटेल्स पे पास पे क्लिक करना, अगर आपने 12th नहीं किया है तो नॉट अपीयरिंग पे जो है वो क्लिक कर देना एंड सेव एंड प्रोसीड के बटन पे जो है वो टिक कर देना। ये होने के बाद फिर आपको यहाँ पे अपनी पर्सनल डिटेल्स डालना है। तो पर्सनल डिटेल्स आपको जो डालना है वो डालो, बस सही डालना, ठीक है। अपना नाम, मम्मी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, मम्मी का मत डालना, खुद का डालना है, ठीक है, नहीं तो मम्मी का डाल दोगे। फिर आपको जेंडर, कंफर्म जेंडर, क्या आप ऑर्फन हो, अगर हो तो येस पे क्लिक करो, अगर नहीं है तो नो पे। फिर यहाँ पे आपकी इनकम डालना है, तो वो यहाँ पे जो है वो डाल देना है। अब यहाँ पे आपको माइनॉरिटी के बारे में पूछा है, तो ये ध्यान से सुनना। अगर देखो, अगर आप मतलब महाराष्ट्र के लिए प्रोसेस, तो अगर आपका रिलीजन जो है वो हिंदू है एंड अगर आपका मदर टंग मराठी है, तो आप जो है वो माइनॉरिटी के लिए एलिजिबल नहीं हो, सिंपल सी बात है। अगर आपका रिलीजन हिंदू के अलावा कुछ और है एंड मदर टंग मराठी के अलावा कुछ है, तो देन ओनली आप जो है वो माइनॉरिटीज़ के लिए जो है वो एलिजिबल रहोगे एंड फिर आप जो है वो अप्लाई कर सकते हो। तो इसके अलावा और कुछ होगा तो जब आप अप्लाई करोगे, जैसे मैंने यहाँ पे जानबूझ के जैन डाला था, तो फिर मुझे यहाँ पे पूछा गया कि आपको अप्लाई करना है क्या माइनॉरिटी के लिए, तो करना है तो येस पे क्लिक करो, नहीं करना है तो नो पे क्लिक करो। इसके बारे में हम जब मैं सेशन लूँगा लाइव काउंसिलिंग में तो उसमें भी बताऊँगा। इंटरेस्टेड हो तो आप मिनी काउंसिलिंग में एनरोल कर सकते हो, वहाँ पे ये सारे जो डाउट्स है वो क्लियर किए जाएंगे। ये होने के बाद फिर यहाँ पे आपको अपना एड्रेस वगैरह जो है वो डालना है। तो ये मेरा एड्रेस नहीं है, ठीक है, ये कुछ भी मैंने डाल दिया है। यहाँ पे फिर आपको अपना बेसिक सी चीज़ें जो है वो डालना है। ये डालने के बाद यहाँ पे आपको अपना फ़ोन नंबर दिख जाएगा, टेलीफोन नंबर डालने की ज़रूरत नहीं है। आपका यहाँ पे ईमेल एड्रेस आएगा। सारी चीज़ अगर सही लग रही है तो सेव एंड प्रोसीड पे जो है वो क्लिक कर देना। ये होने के बाद फिर यहाँ पे आपको डालना है अपना फ़ोटो। फ़ोटो जो है एकदम बढ़िया डालना है, बढ़िया दिखने चाहिए। आप फ़ोटो जो है वो दिमाग से बनाना है, यहाँ पे आपकी फ़ोटो रहना चाहिए। साथ ही में फ़ोटो के नीचे आपके सिग्नेचर भी जो है वो रहना चाहिए, मतलब फ़ोटो एंड सिग्नेचर कंबाइन होना चाहिए, ठीक है। कंबाइन के लिए आपको बनाना पड़ेगा फ़ोटो, ठीक है। तो पहले तो चूज़ फाइल पे क्लिक कर लो, फिर फ़ोटो सिलेक्ट कर लो, तो यहाँ पे आपकी फ़ोटो आ जाएगी। अब फ़ोटो यहाँ पे अपलोड करने के लिए वहाँ पे अपलोड फ़ोटो का ऑप्शन आता है, मतलब जैसे ही आप फ़ोटो सिलेक्ट करोगे तो फ़ोटो सिलेक्ट हो जाएगी, तो फ़ोटो यहाँ पे आ जाएगी और नीचे अपलोड फ़ोटो का ऑप्शन आएगा, तो उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपकी जो फ़ोटो है वो आएगी। नहीं तो सेव एंड प्रोसीड करोगे बार बार तो होगा नहीं, ठीक है। फ़ोटो कुछ इस टाइप के आपकी जो है वो रहना चाहिए। अब बोलोगे भैया कैसे फ़ोटो बनाए हम,
तो कुछ नहीं, सिंपल कैनवा पे चले जाना, फोटो लगा देना, वहाँ पे नीचे सिग्नेचर का फोटो लगाना, इन दोनों को चिपका देना और उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, तो हो जाएगा। ठीक है, ये होने के बाद सेव एंड प्रोसीड पे आपको जो है वो करना है क्लिक। ये होने के बाद फिर यहाँ पे आता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स अपलोड में जैसे अभी हमने ऑप्शंस चूज़ किए भाई, वैसे ही आपको अपना जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे जो है वो पूछे जाएंगे। अगर आप ओपन से हो तो ओपन के डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, कैटेगरी में जो कैटेगरी होगी उसके अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट्स पूछे जाएंगे। सबसे पहले तो 12th का मार्कशीट कंपलसरी अपलोड करना है। अपलोड करते टाइम जेरोक्स का स्क्रीनशॉट या फिर स्कैन मत करना, ओरिजिनल मार्कशीट को स्कैन करके अपलोड करना तो सही रहेगा, नहीं तो फिर प्रॉब्लम आ सकता है। फिर यहाँ पे आपको अपना ग्रेजुएशन का जो क्या लिखा है, स्टेटमेंट मार्क्स ऑब्टेन्ड एट द डिप्लोमा एग्जामिनेशन फॉर ईच अटेम्प्ट इन फाइनल ईयर सेमिस्टर, मतलब फाइनल ईयर का मार्कशीट्स आपको जो है वो अपलोड करना है, दोनों फर्स्ट एंड सेकंड सेम जो फाइनल ईयर का होगा वो, तो वो अपलोड करना है। फिर जो आपने डॉक्यूमेंट सिलेक्ट किए होंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है वो डालना है। कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह अगर मतलब कास्ट वैलिडिटी अगर आपका होगा तो कौन से अथॉरिटी ने आपको इशू किया है तो वो पहले सिलेक्ट करना एंड देन उसके बाद अपलोड करना, नहीं तो अपलोड नहीं होता है, तो ध्यान रखना इसका। देन इसके बाद आपको नॉन क्रिमिनल डालना है, तो ओबीसी एससी एसटी को छोड़ के सबको लगता है अदर देन ओपन, तो वो आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। बर्थ सर्टिफिकेट, ठीक है, जिन्होंने रिसिप्ट से अप्लाई किया होगा तो उनको यहाँ पे रिसिप्ट जो है वो अपलोड करना पड़ेगा। तो ये सिंपल है, जैसे आपने ऑप्शन सिलेक्ट किए होंगे वैसे ही आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। अब ये सब कुछ हो गया अपना, फिर यहाँ पे आपको सबमिट के बटन पर जो है वो करना है क्लिक। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद मतलब पहले डॉक्यूमेंट जब अपलोड करोगे तो यहाँ पे टिक टिक आ जाता है, तो ये भी मैंने दिखाया है। फिर सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको मांगेंगे पैसे। तो पैसे में कैसा है कि अगर आप ओबीसी या फिर रिजर्व कैटेगरी से हो तो आपको 800 रुपये लगेंगे फॉर्म मतलब फॉर्म की फ़ीस है 800 रुपये। वही अगर आप ओपन से हो तो आपको 1000 रुपये जो है वो पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो पे करने के लिए सिंपली पे नाउ पे क्लिक करो। पे नाउ पे क्लिक करोगे तो रेजर पे ओपन हो जाएगा। अगर आपको स्कैन करना है तो क्यूआर कोड पे क्लिक करो, शो हो जाएगा, स्कैन करके पैसा पेमेंट कर दो तो आपका पेमेंट हो जाएगा एंड आपका पूरा फॉर्म जो है वो फिल होके सबमिट हो जाएगा। मतलब कौन पूरा हो गया अपना प्रोसेस, जो हम कर सकते हैं वो सारी चीज़ें जो है वो हो चुकी है। तो अभी तक हमारी ये सारी जो स्टेप्स है वो जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अभी बस एक ही चीज़ आपको करना है, वो है प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म। तो ये ऑप्शन आपको लास्ट में साइड में मिलेगा, साइड में ऐसा आपको ऑप्शन जो है वो रहता है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था आपको, साइड में वो जो ऑप्शन है वो रहता है। तो देखो कहाँ गया हमारा साइड वाला, ये देखो ऐसा है ना। तो ये सारी स्टेप्स यहाँ पे आ जाएगी एंड साइड में नीचे आपको ये ऑप्शन मिलेगा प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म का। ठीक है, तो प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म में आपको क्या करना है, सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है एंड आपका जो फॉर्म है वो प्रिंट का वहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा। तो उस फॉर्म को प्रिंट निकाल के अपने डिवाइस में जो है वो सेव करना है, ट्राई करना है लैपटॉप या पीसी से फॉर्म भरना। तो अभी ध्यान से सुनना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का बता रहा हूँ, एकदम कान खोल के सुनना। ठीक है, तो देखो स्क्रूटिनी के टाइम दो ऑप्शन आएंगे, तो वो लोड नहीं हो रहा था इसलिए नहीं थे। दो ऑप्शन आएंगे, एक है हमारा ई स्क्रूटिनी, दूसरा है हमारा फिजिकल स्क्रूटिनी। ठीक है, तो अगर आप ई स्क्रूटिनी सिलेक्ट करते हो, मतलब ऑनलाइन आपको अगर फॉर्म वेरीफाई करना है तो ई स्क्रूटिनी में बस आपको पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद आपको अपना जो फॉर्म है वो सिंपली जो है वो सबमिट कर देना है। फॉर्म जैसे ही आपका सबमिट हो जाएगा तो आपका जो फॉर्म है वो ऑनलाइन स्क्रूटिनी सेंटर के पास जो है वो चला जाएगा एंड वहाँ से फिर वेरिफिकेशन जो है वो आपका जो है वो हो जाएगा। एंड फिर जैसे ही वेरिफिकेशन हो जाएगा तो आपको एक एसएमएस भी आएगा। साथ ही में स्टार्टिंग में मैंने आपको जो स्टेप्स दिखाए थे, ये सारे स्टेप्स कहाँ गए वो स्टेप्स, वो मैं आपको दिखाता हूँ ताकि आपको आइडिया है। ठीक है, ये सारे स्टेप्स तो यहाँ तक आपके तो जो है वो ग्रीन हो जाएंगे बिकॉज यहाँ तक तो हमने किया है। ये जो लास्ट स्टेप है वो आपका जो है वो ग्रीन होने का रहेगा, ये इनकम्प्लीट रहेगा। तो ई वेरिफिकेशन में जैसे आप फॉर्म सबमिट करोगे तो वो ऑनलाइन सेंटर पे जाएगा, वहाँ से 3-4 दिन लगते हैं कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा भी टाइम लग सकता है। जैसे ही आपका वो वेरीफाई कर देंगे, अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो आपको स्टेटस में दिख जाएगा कि आपने ये गलती की है, फिर से ये अपलोड करो। अगर कुछ गलती नहीं निकलती है तो वहाँ से वेरीफाई हो जाएगा एंड ये आपका लास्ट स्टेप जो है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ही आपका लास्ट स्टेप कंप्लीट हो गया, समझ जाना कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है एंड आपका मेरिट लिस्ट में जो है वो नाम आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया अपना ई स्क्रूटिनी का, जिनको कोई पे भी सेंटर वगैरह पे जो है वो नहीं जाना है। अब हम बात करेंगे फिजिकल स्क्रूटिनी के बारे में एंड मैं आपको बोलूँगा कि फिजिकल ही चूज़ करो, ऑनलाइन में टाइम जाता है तो प्रॉब्लम हो सकता है। फिजिकल चूज़ करने के बाद क्या होगा कि जब आपका प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन आएगा तो आपको क्या करना है, जो फॉर्म है उसका प्रिंट आउट जो है वो निकालना है। फिजिकल फॉर्म का प्रिंट जो है, जो अभी हमने फॉर्म भरा उसका प्रिंट आउट का ऑप्शन मिलेगा, तो प्रिंट निकालना है फॉर्म का प्रिंट। साथ ही में जो अभी हमने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए वो सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है वो आपको अपने साथ में जो है वो रखना है। ये प्रिंट आउट एंड ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये लेके जाना है आपको सेंटर पे, जो सेंटर हमने स्टार्टिंग में चूज़ किया था फिजिकल में। तो जो भी कॉलेज आपका सेंटर रहेगा वहाँ पे जाना है अकॉर्डिंग टू योर शेड्यूल टाइम।
जाना है, उनको अपना एप्लीकेशन फॉर्म एंड डॉक्यूमेंट्स उनको जो है वो दिखाना है। वहाँ पे जो सर रहेंगे वो आपका एप्लीकेशन फॉर्म एंड आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो चेक करेंगे। अगर उनको सारी जो चीज़ें वो सही लगती है तो वो आपके फॉर्म पे स्टैम्प दे देंगे या फिर सिग्नेचर कर देंगे। एंड जैसे ही वो हो जाएगा एंड वो लॉगिन करके आपका जो 10th स्टेप है वो भी जो है वो कंप्लीट कर देंगे। ये होने के बाद आपके लॉगिन जब आप घर आके लॉगिन करके देखोगे तो आपका भी जो 10th स्टेप है वो जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो जो भी फिजिकल स्क्रूटिनी सिलेक्ट करेंगे, सब फॉर्म भरने के बाद आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल के आपको डॉक्यूमेंट जो अपलोड किया है वो सारी चीज़ें लेके जाके आपको कॉलेज में जाना पड़ेगा। जो भी आपने सेंटर चूज़ किया वहाँ पे दिखाना पड़ेगा, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वहाँ से जो है वो हो जाएगा। आपको मैसेज भी आ जाएगा कि योर वेरिफिकेशन हैज़ बीन डन। वही ऑनलाइन में आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, ऑनलाइन ही हो जाता है, बट इसमें टाइम एंड दिमाग ख़राब हो सकता है, तो उससे अच्छा फिजिकल चूज़ करो, एक दिन में आपका हो जाएगा एंड ऐसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो भी नहीं आएगा। ठीक है, तो सिंपल सी प्रोसेस है, मैंने आपको बहुत सिंपल वे में सारी जो चीज़ है वो एक्सप्लेन की। होप्स आपको सारी जो चीज़ है वो समझ में आ गई होगी। और कुछ डाउट्स हो गए तो आप कमेंट्स वगैरह में भी जो है वो पूछ सकते हो। साथ ही में आने वाली प्रोसेस के लिए भी अगर आपको और प्रॉपर गाइडेंस चाहिए तो आप हमारी मिनी काउंसलिंग में भी जो है वो एनरोल कर सकते हो। इसमें आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें जो है वो बताई जाएगी एंड हम शो करते हैं चीज़ें, ऐसा नहीं कि हम बोलेंगे ही, आपको सारी चीज़ें दिखाएंगे भी एंड बताएंगे भी कि आपको आगे जाके कैसे कैप राउंड का फॉर्म भरना है, कैसे कॉलेजेस के फॉर्म भरना है, तो उससे आपको बेटर आइडिया भी आएगा एंड गलती होने के चांसेस जो है वो कम रहेंगे। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप इसमें जो है वो ज्वाइन कर सकते हो। होप सो वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर से कर लेना एंड ऐसे वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं दोस्तों ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।